बेटे जहां पे हमने किसी चीज को इक्वली डिवाइड करना हो, इक्वली जब चीजों को डिवाइड करना हो, वहां पे बड़ी सी बड़ी जो मेजरमेंट है वो कितनी हो सकती है, वहां पे हम एचसीएफ करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कहता अ मर्चेंट हैज थ्री काइंड्स ऑफ वाइन, फर्स्ट काइंड 117 गैलन्स, ऑफ द सेकंड 130 गैलन्स एंड थर्ड इज 143 गैलन्स, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ फुल कास्क्स ऑफ इक्वल साइज इन विच दिस कैन बी स्टोर्ड विदाउट मिक्सिंग। बेटे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अब बच्चे तो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है हमें एचसीएफ निकालना आता है, एचसीएफ निकाल देंगे। लेकिन एचसीएफ आप निकाल लोगे तो लेकिन एचसीएफ होगा क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो आप, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ कास्क इनटू कास्क वॉल्यूम, कास्क का जो साइज है वो इक्वल्स टू टोटल वाइन, क्या होगी, टोटल वाइन। ठीक है, ओके। अब टोटल वाइन कितनी कितनी दे रखी है मेरे को, 117 दे रखी है, एक मेरे को 130 दे रखी है, एक मेरे को 143 दे रखी है। मुझे अब देखो बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों क्या है बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक अगर चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। दोनों क्या है बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने मान लो 10 लीटर को स्टोर करना है, अगर आपने 5 लीटर का गिलास ले लिया तो ग्लास कितने लगेंगे, 2। अगर आपने 2 लीटर का गिलास लिया तो ग्लास 5 लगेंगे। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लीस्ट होगा। अब देखो एक मैक्सिमम होगा, ओके। अब यहां पे मैक्सिमम कौन होगा, देखो लीस्ट कौन है, लीस्ट कौन है, फुल कास्क ऑफ इक्वल साइज, लीस्ट नंबर है। नंबर जो है ये लीस्ट है, ये क्या है बेटे, ये लीस्ट है। नंबर ऑफ ग्लासेस को मुझे लीस्ट करना है। मैं यहाँ से ये एरो हटा रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बेटे। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जो नंबर ऑफ ग्लासेस हैं उनको मुझे लीस्ट करना है, इसको मुझे क्या करना है, लीस्ट करना है। और ये क्या होगा बेटे, मैक्सिमम, ये क्या होगा, मैक्सिमम। और जो चीज मैक्सिमम होती है वो एचसीएफ होता है, जो मैक्सिमम होती है वो एचसीएफ होता है। ये आपने बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एचसीएफ तो लेना ही लेना है, एचसीएफ मुझे इन नंबर का लेना ही लेना है। इनको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर देते हैं। एचसीएफ जो है मुझे इन नंबर का लेना ही लेना है, इन नंबर का मुझे एचसीएफ लेना ही लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ लेने का तरीका बताया था बेटे, इनका गैप कितना है, देखो अब यहाँ पे 13 है, इसका गैप कितना है, यहाँ पे 13 है। 13 और 13 का जो एचसीएफ होगा वो 13 होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है ये 13 पे, अगर एक भी नंबर 13 पे डिवाइड होता है तो सारे नंबर 13 पे डिवाइड होंगे। इसका मतलब जो इनका ग्लास का जो साइज होगा ना बेटे वो 13 लीटर का होगा। कितना होगा, 13 लीटर का होगा। तीनों का जो साइज है वो कितना होगा, 13 लीटर का होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 13 लीटर के ग्लास हैं ये कितने लग जाएंगे, 9 ग्लास लग जाएंगे, ठीक है। ये 13 लीटर के जो ग्लास हैं ये कितने लग जाएंगे बेटे, ये 10 ग्लासेस लग जाएंगे। मिक्स नहीं करना है, किसी भी वाइन को दूसरी वाइन में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। जो 143 है इसके कितने ग्लास लग जाएंगे बेटे, 11 लग जाएंगे। बेटे आपको मेन बात जो समझाने वाली थी इस क्वेश्चन के अंदर वो ये थी, बच्चे एचसीएफ तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एचसीएफ क्या होगा इन दोनों में। एक चीज लीस्ट होगी, दूसरी मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम होगी वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे ये ग्लास कितने लग गए हैं, ये टोटल जो ग्लास है, मिनिमम जो ग्लास हैं, लीस्ट नंबर ऑफ ग्लासेस आ गए हैं हमारे पास, वो कितने लग गए हैं, 30 ग्लासेस लग गए हैं। आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी बेटे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी जब आके आपकी, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कहता मर्चेंट हैज 3 काइंड्स ऑफ वाइन, of first kind 403 gallons, of the second is 527 gallons, third is 589 gallons। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मेरे पास कितनी है बेटे 403 है, दूसरी कितनी है मेरे पास 527 है, और तीसरी कितनी है मेरे पास 589 है, ठीक है, ओके। तो वही वाली बात है बेटे, लीस्ट किसको बात कर रहा है, वो नंबर ऑफ ग्लासेस को लीस्ट करने की बात कर रहा है, नंबर ऑफ ग्लासेस या कास्क, वही सेम कॉन्सेप्ट है, इनटू कास्क साइज इक्वल्स टू टोटल वाइन। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या आएगा बेटे, इनका डिफरेंस ले लो आप, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 124।
इसका डिफरेंस कितना है 62। ठीक है, अब इन दोनों का जो HCF है वो कितना है बेटे 62। HCF कितना है 62, लेकिन 62 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आएगा, दिस इज ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर है, ये नहीं आएगा। तो 62 का अगला मल्टीपल कौन है 31 है, 31 के टेबल में ये आ रहा है, इसका मतलब 31 इनका HCF हो जाएगा, 31 क्या होगा इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF निकालना आपको आता ही है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ये भी 31 होगा, ये भी 31 होगा, ये भी क्या होगा 31 होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब जो 403 है वो 31 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा बेटे, 403 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, 527 को आप इस पे करोगे, 527 को इस पे करोगे, अगर मैं 120 फॉर डिफरेंस को देखूं तो वो 31 का 4 गुना होता है, 31 का 4 गुना होता है, तो आप इसमें 4 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट ये इंटू 2 होता है, 31 का इंटू 2 होता है, तो आप 2 और ऐड कर दो, ये 19 हो जाएगा। ये आ गया बेटे इसका आंसर। ठीक है, ये आपको करना आता है या डिवाइड करना आता है, HCF करना आता है, मेन था कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें समझना था। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे अपना जो मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस हैं वो कितने आ गए हैं 36 एंड 13, यू कैन से 49, आंसर आ गया 49, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो आप, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है लेकिन HCF करना पड़ेगा इसमें भी, देखते हैं क्या है। कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आर एग्जैक्टली फिट फॉर अ टेरेस 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड। ठीक है, देखो अगर मैं इसको वैसे बनाता हूं क्या होगा, देखो इसमें 10/8 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 10/8 का। चलो ऐसे बना लिया हमने, 10/8 का बना लेते हैं। कुछ इस तरह से बना लिया बेटे, मान लो ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अब अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है, मान लो इसका जो एरिया है वो, इसको मैं 2-2 मीटर का ये मान लेता हूँ, ये 2-2 मीटर की डायमेंशन है सारी की सारी, 2x2 की टाइल है ये वाली, 2x2 की टाइल है ये सारी की सारी। ठीक है, ठीक है, इधर से कितना हो गया बेटे, इधर से ये 10 हो गया, ओके, इधर से कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, बात पहले बिल्कुल डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को, शॉर्टकट तो लगा ही देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो अब ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, टोटल एरिया कितना है मेरे पास, टोटल एरिया मेरे पास हो गया 10 इंटू 8 दैट इज 80, दैट इज 80। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ठीक है, अभी अगर मैं बेटे यहाँ पे 1/1 की टाइल लगाता हूँ, अगर मैं 1x1 की टाइल लगाता हूँ, 1x1 की अगर मैं टाइल लगाता हूँ तो क्या होगा, 1x1 की टाइल यहाँ पर लगेगी ऐसे, 1/1 की ऐसे 1 1 1 1 ऐसे टाइल लगेंगी, तो ये कितनी टाइल्स हो जाएंगी, 1/1 की टाइल कितनी हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा, टाइल का एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक्चुअली में है क्या, मैं पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसमें, कॉन्सेप्ट आपका ये बनेगा, क्या बनेगा, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू टाइल एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया, इक्वल्स टू टोटल एरिया, यही बनेगा। टोटल एरिया बेटे मेरे पास 80 है। ठीक है, टाइल का एरिया मैंने क्या ले लिया बेटे 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो कितनी टाइल्स लगेंगी 80 टाइल्स। ठीक है, ठीक है, सेकंड केस, एरिया मेरे पास 80 है, अगर मैं 2x2 की टाइल उठाऊंगा, 2x2 की टाइल उठाऊंगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये एरिया मैंने अगर 4 मीटर स्क्वायर की टाइल उठा ली तो कितनी टाइल्स लगेंगी 20 टाइल्स लगेंगी। ओके है, ठीक है, इसके बाद मैंने मान लो 4x4 की टाइल उठा ली, मैंने 4x4 की टाइल का एरिया कितना होगा बेटे 16 मीटर स्क्वायर होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने 16 मीटर स्क्वायर एरिया वाली टाइल उठा ली तो कितनी टाइल लगेंगी, 5 टाइलें लगेंगी, बट 5 इज नॉट पॉसिबल, क्यों, अब देखो आप अगर आप यहाँ पे 4x4 की टाइल लगाते हो तो क्या होगा, फिट नहीं आएगी वो, उसको तोड़ना पड़ेगा। देखो आप अगर आप 4x4 की टाइल यहाँ पे लगाते हो, 4x4 की, ये 4x4 की टाइल होगी बेटे इतनी,
ये टाइल क्या होगी 4x4 की, ये मैंने लगा दी यहाँ पे, फिर मैंने फिल कर दी। ओके, एक और टाइल कहाँ लगाओगे आप? एक और टाइल मान लो आपने यहाँ पर लगा दिया, एक और टाइल ये लगा दी आपने 4x4 की, ये टाइल लगा दी आपने, एक यहाँ पर लगा दी, ठीक है। ओके, एक आपने यहाँ पर लगा दी, ये भी आपने टाइल लगा दी 4x4 की, एक आपने यहाँ पर लगा दी। तो बेटे एक टाइल को तोड़ना पड़ेगा, ये टाइल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ये टाइल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए हाईएस्ट लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी होनी चाहिए ताकि वो पूरी पूरी फिट हो जाए? लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आपकी बेटे 5 से काम नहीं चलेगा, आपको 20 लगानी पड़ेंगी। कितनी लगानी पड़ेंगी? 20 टाइल लगानी पड़ेंगी। इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। 5 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी होंगी? 20 हो जाएंगी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो कैसे फाइंड आउट करना है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो अगले अगले पेज पे करवाता हूं मैं आपको। देखो, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल। ग्रेटेस्ट लेंथ वो निकालने के लिए क्या करोगे आप? आपने जस्ट बेटे HCF कर देना है। HCF किसका? दोनों डायमेंशन का, 10 का और 8 का। HCF ऑफ 10 एंड 8, HCF ऑफ 10 एंड 8 दैट इज 2 मीटर। उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 2 मीटर होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल, फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल, फाइंड द एरिया ऑफ दैट टाइल। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 × 2। वो कितना हो जाएगा? 2 × 2, वो उसका एरिया आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है जो अभी इसने पूछा है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ये पूछा है उसने। ये कितना आ जाएगा बेटे? टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है? 10 × 8 डिवाइड बाय टाइल का एरिया, डिवाइड बाय टाइल का एरिया। तो ये कितनी आ जाएंगी? 20 आ जाएंगी। 20 नंबर्स कितनी आ जाएंगी? 20 नंबर्स टाइल आ जाएंगी, 20 नंबर। ये है बेटे, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो टाइल की लेंथ पूछ सकता है, वो कितनी होगी? सिंपल आपने HCF कर देना है, ठीक है। और उसके बाद उस टाइल का एरिया कितना होगा? जो HCF होएगा उसका स्क्वायर कर दो। और नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगी आपकी? 10 × 8। टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया डिवाइड बाय टाइल का एरिया। ओके, ये हो जाएंगी नंबर ऑफ टाइल्स। ओके बेटे, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी आगे बेटे बेल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, बेल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, तो अभी हमें ये बताना है कि ये इकट्ठे आवाज इनकी कब आएगी। ये बेल अलग अलग टाइम इंटरवल पे रिंग कर रही हैं, इकट्ठे आवाज कब आएगी? पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। क्या देखो, आप कहता है एक बेल है, एक बेल है जो जो हर 2 सेकंड के बाद रिंग करती है। एक बेल है वो एवरी 2 सेकंड के बाद रिंग करती है, एवरी 2 सेकंड्स के, ठीक है। एक B2 है, एक सेकंड बेल है, वो एवरी 3 सेकंड्स पे रिंग करती है, एवरी 3 सेकंड्स, ठीक है। दोनों की इकट्ठे आवाज कब आएगी बेटे? इकट्ठे टोल टुगेदर कब होगा इनका? टोल टुगेदर कब होगा? टोल टुगेदर, टोल टुगेदर कब होगा? एलसीएम कर देंगे इसमें हम। क्या कर देंगे? एलसीएम ऑफ 2 एंड
3, यानी 6 सेकेंड्स। क्या कर देंगे? 6 सेकेंड्स। जब दो एक्टिविटी सेम एक्टिविटी हो रही हो, दोनों एक्टिविटी इकट्ठे होंगी, कितने टाइम के बाद होंगी, वहां पे एलसीएम कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो 6 सेकेंड का टाइम ऐसा होगा जब दोनों की आवाज दोनों की इकट्ठे आएगी। ओके, ठीक है। तो अभी वो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेगा? मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी टाइम्स they will told together in the time span of in the time span of 1 minute, टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट, ये पूछेगा। तो इसको क्या करेंगे? 1 मिनट के अंदर कितनी बार आवाज आएगी? हमें पता है कि जो 1 मिनट होता है बेटे, वो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकंड्स होता है। तो मुझे नंबर ऑफ टाइम्स निकालने हैं। क्या बोला उसने? हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल्ड टुगेदर इन द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। एक मिनट के अंदर उनकी आवाज इकट्ठे कितनी बार आएगी? टोटल मेरे पास कितना है? टोटल मेरे पास 60 है, 60 टाइम है मेरे पास, 60 सेकंड्स। और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 सेकंड के बाद वो बार बार आवाज इकट्ठे आती है। तो कितना हो गया बेटे? 10 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया। लेकिन बेटे मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 11 टाइम्स। क्या आ जाएगा? 11 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्यों? अब ये 1 क्यों ऐड करना है? उसने पूछा इन द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। ठीक है, अब आपने जो 10 काउंट किए हैं वो कौन कौन से किए हैं? 10 काउंट ये किए हैं, पहले 6 पे, है ना, फिर 12 पे, फिर 18 पे, है ना, फिर 24 पे, फिर 30 पे, उसके बाद आपने काउंट किया 36 पे, फिर 42 पे, फिर उसके बाद बेटे कितने पे किया? 48 पे, ये किया 54 पे, फिर कितने पे किया? 60 पे। तो ये 10 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जो शुरू वाला 0 वाला है वो भी तो हम काउंट करेंगे, वो भी तो इसी टाइम के अंदर आ गया। 0 वाला भी काउंट करेंगे, वो भी टाइम के अंदर आ गया, 1 मिनट के अंदर आ गया 0 वाला। जब उन्होंने टोल टुगेदर स्टार्ट किया, क्वेश्चन में लिखा होगा दे स्टार्टेड टोल टुगेदर एट एन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड एंड 3 सेकंड्स। क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। ठीक है, अगर उसने मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को उसने वर्ड यूज किया होगा अगेन, अगर उसने मेरे को अगेन वर्ड यूज किया होगा, हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल्ड टुगेदर, यहाँ पे अगर मेरे को उसने अगेन वर्ड यूज किया होगा तो मैं 1 ऐड नहीं करूंगा, उस केस में मेरा आंसर 10 आएगा, उस केस में आंसर 10 आएगा। या फिर उसने मेरे को वर्ड यूज किया होगा एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1 एट द स्टार्ट, एक्सक्लूडिंग 1 एट द स्टार्ट, 1 एट द स्टार्ट। अगर मेरे को ऐसा लिखा होगा, इसका भी मतलब वही है कि जो शुरू वाला है उसको काउंट नहीं करना इस केस में। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? 10 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स आ जाएगा इसका आंसर भी। बस ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। ओके, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ये देखो आपके सामने, कहता है 4 बेल्स हैं, 6, 8, 12 और 18 मिनट के बाद रिंग करती हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर एट 12 AM, टाइम दे दिया गया है हमें, 12 AM का हमें टाइम दे दिया गया है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 6 आवर्स। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूंगा 6 का, 8 का और 12 का, 18 का। इनका एलसीएम क्या आएगा बेटे? 6 का कोई रोल नहीं है, कैंसिल कर दो आप। 8, 12 और 18, 8, 12 और 18 का एलसीएम लेना है अभी आपको। कितना आएगा देखो आप, 8, 12, 18 का एलसीएम ले लो आप, ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8, 12, 18, ठीक है, 2 पे काट दो आप, 2 पे काट दिया, कितना आ गया? 4, 6, 9। फिर से 2 पे काटना है, 2 पे काट लो बेटे, 2, 3, 9। फिर से 2 पे काट दो, कितना आ गया बेटे? 1, 3, 9। 3 पे काट दो, कितना हो जाएगा? 1, 1, 3। फिर से 3 पे काट दो, कितना हो जाएगा? 1, 1, 1। तो ये इसका एलसीएम आ गया, 8, 24, 72। क्या आ गया? 72, 72 आ गए हैं, 72 मिनट्स आ गए हैं। ओके, अब टोटल टाइम कितना है मेरे पास? 6 घंटे का।
टोटल टाइम कितना है मेरे पास 6 घंटे का, यानी 6 गुना 60 मिनटों का। 6 गुना 60 कितना होता है भैया, 360 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आने वाला है, 360 को मैंने 72 पे डिवाइड कर दिया, कितना हो गया बेटे 5। 5 तो आएगा ही आएगा, प्लस शुरू वाला भी एक काउंट कर देंगे, शुरू वाला भी एक काउंट हो जाएगा। आंसर शुड बी 6 टाइम्स, आंसर शुड बी 6 टाइम्स। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ठीक।